आज हम साथ मिलकर सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1 जो कि आपका अर्थमेटिक है। इसमें हम क्या करेंगे, 30 सेकंड में पहले प्रत्येक क्वेश्चन का हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे और उस कंसेप्ट के बेस पे हम आगे जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो हम चलिए शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर यहां पे कर रहा है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है, इस सिचुएशन में अगर वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अगर है तो उसको यस करिए और उसको लिखिए कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्यों है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको जानने के लिए एपी का कंडीशन क्या होता है, अगर कोई सीरीज एपी में है तो उसको हम कैसे जानेंगे। एपी होने के लिए दो कंडीशन है, अगर दो कंडीशन कोई भी सीरीज या कोई भी सीक्वेंस अगर फुलफिल करता है तो उसको हम एपी बोलेंगे। पहला क्या होता है कि उसमें मिनिमम 3 टर्म्स होने चाहिए, मिनिमम 3 टर्म्स होने चाहिए, मीन्स 1 2 3, मिनिमम 3 टर्म्स होने चाहिए। उसके बाद दो टर्मों का बीच का डिफरेंस मीन्स A2 मीन्स इस टर्म से डिफरेंस करेंगे, फिर इस टर्म से डिफरेंस करेंगे, दोनों टर्म्स का डिफरेंस जो है सेम आना चाहिए, तो उसको हम एपी बोलेंगे। बस यही कंसेप्ट है। इसके बाद हम क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे कह रहा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट एंड 8 फॉर ईच एडिशनल। कह रहा है कि जो टैक्सी का फेयर होता है, एक बेस फेयर का नाम आप लोग सुने होंगे। बेस फेयर मतलब कोई भी चीज अगर स्टार्ट करते हैं तो उसका बेस फेयर आपसे लिया जाता है। तो बेस फेयर क्या होता है, वो एक कांस्टेंट होता है। उसके बाद अगर जितना आप दूरी जाएंगे उसके हिसाब से उसमें ऐड किया जाता है। मान के चलिए कि अगर बेस फेयर किसी का 10 रुपया है तो पहले किलोमीटर के लिए 10 रुपया होगा और उसके बाद एडिशनल फेयर आता है, वो आपका 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, मीन्स 10 से कम हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो यहां बता रहा है कि एक टैक्सी है, उसका जो बेस फेयर है मतलब प्रथम अगर 1 किलोमीटर आप जाएंगे तो आपको 15 रुपया लगेगा। आप समझेंगे, 1 किलोमीटर अगर आप जाते हैं तो आपको 15 रुपया लगेगा, लेकिन वहीं आप 2 किलोमीटर जाते हैं तो 1 किलो का 15 रुपया और फिर सेकेंड जो किलोमीटर है उसका लगेगा आपको 8 रुपया, मतलब टोटल 23 रुपीज पे करना होगा। लेकिन अगर आप इस हिसाब से देखें तो 2 किलोमीटर का कितना हो रहा है, 30 रुपीज हो रहा है। लेकिन वैसा नहीं, बेस फेयर उसके बाद एडिशनल फेयर ऐड होता है। तो यहां कह रहा है, सॉल्यूशन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को समझेंगे, कंसेप्ट क्लियर है। अब कह रहा है जो फर्स्ट किलोमीटर का जो है अमाउंट, उसका फर्स्ट किलोमीटर के लिए आइए इसको ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट किलोमीटर के लिए उसको लगेगा 15 रुपया, 15 रुपीज लगेगा, समझेंगे चीज को। तो सेकेंड के लिए कह रहा है कि एडिशनल फॉर ईच किलोमीटर, एडिशनल किलोमीटर के लिए उसको 8 रुपीज पेमेंट करना है। तो सेकेंड के लिए क्या हो जाएगा, सेकेंड के लिए हो जाएगा 15 + 8 = 23। उसके बाद 1 किलोमीटर और कोई जाना चाहे, थर्ड किलोमीटर भी जाना चाहे तो उसको पे करना होगा 15 + 8 + 8 = 31। अगर कोई फोर्थ किलोमीटर जाना चाहे तो उसको पे करना होगा 31, इसको हम ले लेते हैं +8 = 39। मीन्स हम देख क्या रहे हैं कि इसमें हम बहुत सारा सीरीज बना सकते हैं। सीरीज मीन्स हमको टर्म 3 ही होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि एडिशनल किलोमीटर कितना हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एपी का जो पहला कंडीशन है वो यहां से फुलफिल हो सकता है, 1 2 3 4 5 जितना भी टर्म हो सकता है। अब हमको चेक करना है क्या कि फर्स्ट की सेकेंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकेंड, फोर्थ माइनस थर्ड क्या इक्वल है। अगर ए इक्वल हो जाए तो ए एपी होगा, अगर इक्वल नहीं है तो ए एपी में नहीं होगा। तो इसका हम सीक्वेंस देखते हैं। तो सीक्वेंस क्या बना आपका, सीक्वेंस जो बना आपका वो बना 15 23 31 उसके बाद 39। अगर ये दोनों का बीच का डिफरेंस, अगर इसका डिफरेंस
इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, अगर ये सब इक्वल हो जाए तो ये सारे जो कंडीशन है आपका एपी में जाएगा। चेक कर लेते हैं। तो यहां अगर 23 माइनस 15 करेंगे तो 8 होगा, उसके बाद 31 माइनस 23 करेंगे तो 8 होगा, उसके बाद 39 माइनस 31 करेंगे तो 8 होगा। मीन्स हम देख रहे हैं कि सारे का डिफरेंस क्या है, डिफरेंस सेम है। मीन्स ए जो है आपका एपी में जाएगा। तो ए कंडीशन क्या है, एपी का कंडीशन है और एपी को कंडीशन को ए फुलफिल कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका आंसर होगा एपी में है और लिखेंगे बिकॉज, लिखेंगे क्या, बिकॉज टर्म्स आर 3 एंड कॉमन डिफरेंस जिसको बोलते हैं हम बताएंगे इसके बाद, कॉमन डिफरेंस इज या आर इक्वल। मतलब क्या हुआ कि इसमें 3 टर्म्स है, ये यहां तो 4 टर्म्स हमने निकाल दिया, इसमें 3 टर्म्स है और सारे टर्म्स का जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल है, तो इसलिए ये आपका एपी में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें भी सेम है, आपको एपी चेक करना है तो आपके पास सबसे पहले 3 टर्म्स होने चाहिए। तो लिखेंगे यहां पे कह रहा द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। कह रहा है कि एक कोई आपके पास सिलेंडर है, उसमें क्या हो रहा है कि एक वैक्यूम पंप है जो कि 1/4 एयर को ईच टाइम वैक्यूम करता है। देखिए ईच टाइम वैक्यूम करता है, अगर 1/4 को कह रहा है तो 1/4 कहने का मतलब है कि वो 3 बार से ज्यादा है उसको वैक्यूम करना होगा, नहीं तो पूरे बॉक्स खाली नहीं होगा। अगर एक बार में ही बोल देता कि 80% अगर वैक्यूम करता है तो 2 टर्म से ज्यादा नहीं बनता, क्योंकि एक बार में तो 80% कर दे रहा है। तो पहला कंडीशन आपका आ रहा है कि इसमें 3 टर्म्स जाएंगे ही जाएंगे। तो उसके बाद अगर 3 टर्म्स का अगर डिफरेंसेज इक्वल आ जाए तो हम समझेंगे कि एपी है। देखते हैं तो हम लिखेंगे क्या, अगर मान के चलिए कि इसमें दिया हुआ नहीं है कि उस वैक्यूम उस सिलेंडर में कितने गैस है, क्या है, गैसी का बात है, एयर है या गैस है, तो हम मान के चलते हैं कि उस सिलेंडर में 100 kg एयर है। लेट एयर इन द सिलेंडर इज इक्वल टू 100 kg ग्राम, जो भी कुछ नहीं दिया हुआ तो हम लेट के चलते हैं। लेकिन कह रहा है क्या कि ये जो 100 ग्राम्स है इसका ईच टाइम 1/4 वो वैक्यूम करता है। तो अगर 1/4 वैक्यूम करता है तो सिलेंडर में बचेगा कितना, तो मान के चलिए कि यहाँ पे 1/4 वैक्यूम किया तो बचेगा 3/4। एक बार में 1/4 निकल जाएगा तो उसे बचेगा 3/4। तो लिखेंगे फर्स्ट टाइम जब वो वैक्यूम करेगा उसको तो क्या होगा, 100 का 1/4 निकाल देगा तो बचेगा क्या, 3/4 बचेगा, तो ये हो जाएगा 75। बचेगा क्या, 75। पहला बार वैक्यूम करने के बाद उस सिलेंडर में जो एयर का मात्रा होगा वो बचेगा 75। समझेंगे, 1/4 अगर निकलता है, 1/4 किसी चीज से कोई निकाला जाता है तो बचेगा क्या, 3/4 बचेगा। सेकेंड टाइम क्या होगा, सेकेंड टाइम भी क्या होगा, सेम होगा। तो 75 का फिर से वह 3/4 वैक्यूम करेगा। यही तो प्रोसेस करते रहेगा जब तक कि वो सिलेंडर खाली ना हो जाए। तो क्या बचेगा आपका, अब इसको काट के देखिए एक बार, ये हो जाएगा आपका 225 डिवाइड बाई 4, ये 5 से जाएगा 20, ये 24, ये 6 से जाएगा, ये हो जाएगा आपका 24, ये जाएगा आपका 2 से, ये जाएगा 5 से। मीन्स बचेगा आपका क्या, 56/3
25। अब देखेंगे सबसे पहले, अब यहाँ पे मेरा कंसेप्ट का यूज करना है। अब हम देख रहे हैं क्या कि हमको 3 टर्म हो गया, यहाँ तो पहले 100 था पहला टर्म, सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, अगर इसको मान के चलते हैं तो हम देख रहे हैं क्या कि ये एपी होने के लिए इसको 3 टर्म तो चाहिए, जो कि 3 टर्म इसमें बनाया जा सकता है, क्योंकि 56 का भी 56 का भी 1/4 खाली करेगा, उसके बाद उसका भी खाली करेगा, ये लास्ट बहुत टर्म जाएंगे। लेकिन हम देख रहे हैं क्या, यहाँ कॉमन डिफरेंस जो है दो टर्मों का बीच का जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है। तो जैसे ही दो टर्मों का बीच का डिफरेंस सेम नहीं है तो ये क्या होगा, एपी में ए नहीं जाएगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे। एक सिलेंडर है जिसमें 100 ग्राम या 100 केजी एयर है, एक बार में 1/4 खाली किया जाता है। तो जैसे ही 1/4 खाली किया जाता है तो किसी भी चीज का 1/4 जब खाली किया जाएगा तो उसमें बचेगा 3/4, तो बचे रहेगा। तो ये जो प्रोसेस किया जाएगा, ये प्रोसेस करने में कम से कम 5-6 टर्म जाएंगे। तो पहला टर्म वाला प्रॉब्लम हमको नहीं होगा। लेकिन दूसरा क्या है कि एपी होने के लिए दो टर्मों का डिफरेंस जो सेम होना चाहिए, हम यहाँ देख रहे हैं कि इसका डिफरेंस 25 हो रहा है और इसका डिफरेंस लगभग 25, यहाँ 1875 का डिफरेंस हो रहा है, जो कि दोनों डिफरेंस सेम नहीं है, तो एपी में ये नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है, बस इसको भी आपको टर्म चेक करना है और कॉमन डिफरेंसेस चेक करने हैं। तो यहां कह रहा है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ द डिगिंग वेल इट कॉस्ट 50 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइज बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। कह रहा है कि एक कुएं की खुदाई करना है डिगिंग वेल का, लेकिन कह रहा है क्या कि जो पहला मीटर कुएं का खुदाई होगा उसमें 150 रुपये देना है, उसके बाद जितने मीटर खुदाई होते जाएगा उसमें एडिशनल 50 रुपीज पे करना होगा। मान के चलिए अगर एक कुआं है तो 1 मीटर खोदने का जो दाम है 150 रुपया लगेगा, 2 मीटर खुलवाइएगा तो 150 प्लस 50 लगेगा, अगर 3 मीटर खुदवाइएगा तो 200 प्लस 50 लगेगा, 4 मीटर खुदवाइएगा तो 250 प्लस 50 लगेगा। ये आप समझ गए होंगे। मीन्स क्या होगा कि पहले शुरू करने के लिए जो एडिशनल जो शुरू करने के लिए जो अमाउंट है वो आपका 150 है, उसके बाद आप जितना खुदवाते जाइए उसमें आपको 50 रुपये पे करने हैं। तो देखिए इसका कैसा टर्म बन रहा है, क्या एपी में जा रहा है टर्म। तो पहले फर्स्ट मीटर के लिए कितना लग रहा है, फर्स्ट मीटर के लिए आपको लग रहा है 150, ठीक है। सेकेंड मीटर के लिए आपका कितना लग रहा है 150 प्लस 50 मतलब 200। थर्ड मीटर के लिए कितना लग रहा है 250, 200 प्लस 50। अगर फोर्थ मीटर भी हमको खुदवाना है तो कितना लगेगा 300। अब हम देख रहे हैं क्या कि एपी का जो पहला कंडीशन है कि हमको 3 टर्म होना चाहिए, तो यहाँ टर्म के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। टर्म आपको जितना चाहिए टर्म मिलते जाएगा, जितना कुआं खुदाई होगा टर्म मिलते जाएगा। अब क्या होगा, इसका दूसरा जो कंडीशन है, अब यहाँ पे आपका सीरीज क्या बना, सीक्वेंस क्या बना, सीक्वेंस बना आपका सीक्वेंस बना आपका 150, 200, 250, 300, जितना जा सकता है। टर्म तो अनलिमिटेड है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कुआं खुदाई का काम है। अब यहाँ पे अगर कॉमन डिफरेंस सेम हो जाए तो एपी में जा सकता है। तो हम कॉमन डिफरेंस के लिए करते क्या है, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। तो यहाँ सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस किए तो 50, यहाँ थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म को माइनस किए 50, यहाँ थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म को माइनस किए ये भी 50। मीन्स हम देख रहे हैं क्या, जो कॉमन डिफरेंसेज है वो भी सेम आ रहा है। कॉमन डिफरेंसेज आपका सेम आ रहा है और टर्म भी 3 हो गया है। तो ये आपका क्या होगा, ये एपी में होगा। तो लिख देंगे बिकॉज
terms are 3 and कॉमन डिफरेंस जिसको डी बोलते हैं, डी आर सेम, सो सीरीज या सीक्वेंस इन एपी। बस इतना आप लिख देंगे कि जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, उसके बाद उसका सीरीज 3 है, तो ये जाहिर सी बात है कि आपका एपी के जो कंडीशन हमने बताया या जो कंडीशन दिया हुआ है उसको ये फुलफिल कर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और आप 8th क्लास में पढ़े होंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बेस्ड क्वेश्चन है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, थोड़ा सा बेसिक हम आपको बताते हैं, क्योंकि हम बोले हैं आपको कि पहले बेसिक क्लियर करेंगे, उसका इंप्लीमेंट क्वेश्चन पे करेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है, ए इज इक्वल टू होता है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पर पावर T होता है। ये आपका होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। किसी भी चीज का अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो उसका एक फॉर्मूला होता है A इंटू P प्रिंसिपल 1 प्लस R इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाई 100 पर पावर T। बस इसके बेस पे आप किसी भी चीज का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, बट इस क्वेश्चन में इसका इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, हम समझेंगे। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, समझेंगे, छोटा सा कंसेप्ट आपके दिमाग में अगर होगा तो आप कितना बड़े भी क्वेश्चन को, या थोड़ा जो टफ लगता है क्वेश्चन, देखिए टफ कुछ भी नहीं है। आपको अगर सिलेबस दे दिया गया है तो कोई भी चीज आपके लिए टफ नहीं है। एडिशन को सिलेबस नहीं दिया गया, फिर भी उन्होंने लाइट का इन्वेंशन किया। और आपको सिलेबस दिया हुआ है तो क्या टफ है? टफ नहीं है। जब तक सिलेबस आपको दिया जा रहा है किसी भी चीज का तो उसको टफ नहीं बोला जाएगा। बस आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपका प्रिपरेशन परफेक्ट हो जाएगा और आप उतने ज्यादा मार्क्स लेने के करीब जाते जाएंगे। बस आपको अपने हार्ड वर्क पे, तो इसका इंप्लीमेंट हमको यहाँ पे नहीं करना है। सबसे पहले छोटा सा एक कंसेप्ट देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, किसी भी चीज का अगर सिंपल इंटरेस्ट होता है तो अगर मान के चलिए कि आप 1000 रुपये दे रहे हैं तो आपको अगर 10% सिंपल इंटरेस्ट है तो 100 आपको ईच मंथ या ईच ईयर जितना आपका फिक्स होगा वही मिलेगा। बट ऐसा कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका इंटरेस्ट बढ़ जाता है। मान के चलिए कि आप 1000 दिए हैं तो 1000 तो आपका प्रिंसिपल है, उसके बाद नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा उसका भी इंटरेस्ट लगता है। तो इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी सेम पे आउट नहीं होता है, मींस सेम नहीं दिया जाता है। बट सिंपल इंटरेस्ट आपको प्रत्येक साल या प्रत्येक महीने या प्रत्येक दिन करे वो सेम होता है। तो इस बेस पे भी इस क्वेश्चन को हम काट सकते हैं, क्योंकि यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है और कंपाउंड इंटरेस्ट प्रत्येक महीना या प्रत्येक साल सेम नहीं होता है। लेकिन इसको हम करेंगे कैसे, देखेंगे। इसको तो सॉल्व करना है तो एक बार हम सॉल्व अब इसको कर देते हैं। लेकिन आप कंसेप्ट हमेशा याद रखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है प्रत्येक महीना उसका सेम इंटरेस्ट होता है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रत्येक महीना इंटरेस्ट सेम नहीं होता है, क्योंकि इंटरेस्ट जो है प्रिंसिपल के साथ ऐड हो जाता है। अब देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। मान के चलते हैं, ये तो क्लियर नहीं किया हुआ है कितने टाइम के लिए, एवरी ईयर कर रहा है। तो इसमें हमको अगर एवरी ईयर बोल रहा है मींस 3 टर्म हमको मिल गया तो एक कंडीशन फुलफिल हो गया। अब दूसरा क्या, मान के चलते हैं जो फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट है वो क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है, SI P इंटू R इंटू T बाई 100 पहला। तो पहला जो हो जाएगा 10,000 इंटू 8% बाई 1 बाई 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 800। पहले जो साल उनको इंटरेस्ट मिलेगा वो 800 मिलेगा। अब जो सेकेंड ईयर जो उनको मिलेगा, सेकेंड ईयर वो क्या मिलेगा, सेकेंड ईयर उनको मिलेगा 10,000
प्लस 800। ये जो इंटरेस्ट है इसको भी प्रिंसिपल बना दिया जाता है, तो ये हो जाएगा 10,800। अब उसको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 10,800 पर 8 × 1/100, ये कट गया। तो यहां पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 864 रुपया। देखिए अब हमको आगे टर्म निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेकेंड टर्म थर्ड टर्म तुम निकाल सकते हैं। इधर से तो मेरा एपी होने के लिए कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, बट यहां से हम देख रहे हैं क्या कि यहां 64 मिला, और 10,000 में जब 800 हम ऐड किए तो उसका 864 आया। फिर जब 864 को ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है कि 864 से कुछ ना कुछ ज्यादा ही आएगा, यहाँ 864 प्लस ही आएगा यहाँ। तो हम देख रहे हैं क्या कि दो जो टर्म्स है उनके डिफरेंस जो है सेम नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन एपी में नहीं जा सकता है। तो इसको लिखेंगे नॉट इन एपी। नेक्स्ट क्वेश्चन।